Hello, my superheroes. How are you? Welcome back to our channel. I hope you must be healed and hearty, and you must be enjoying your life very, very precisely. And you must be really involved in all those activities which are very, very impressive and the galvanizing for you, for the communication skill, and for your enhancement of the career. So, my superheroes, welcome to our channel. As you know, my name is Rajiv. If you are the new one, so let me tell you that my name is Rajiv and I'm an English teacher. And my all those superheroes who has been for a long time with this channel, they know very well that the 60 days challenge we have started before the 38 days, and now this is the 38 number class, and we have already started 37 classes. And the way you guys are learning, the way you guys are really promoting our channel and just supporting us, thank you so much giving such a great support, and thank you so much learning and involving all those things which are important and very very substantial for your करियर एंड फॉर योर कम्युनिकेशन स्किल. सो माय सुपर हीरोज, आज हमारा 38 डेज है और आई होप आपने सारी क्लासेस को बहुत अच्छे से गो थ्रू किया है और बहुत सारी चीज़ सीखी हैं. ऐसे ही आप सीखते रहिए, ऐसे ही अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करते रहिए. और अगर आपका जो फोबिया है तो मेरे सुपर हीरोज, वो भी आप क्या करना है, वो भी आप रिमूव करते रहिए, क्योंकि मेरा मेन पर्पज, जो कोर पर्पज है, वो क्या है, आपके जो भी कह सकते हैं हिंड्रेंसेस हैं, जो भी आपकी बॉदरेशन है इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश स्पोकन के लिए, उन सबको क्या करना है, डिप्लीट करना, रिमूव करना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले माय सुपर हीरोज, लेट्स गेट स्टार्टेड. हाँ, आप देखो, देख सकते हैं क्या सीखने वाले हैं. दिस इज द वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द स्पोकन. हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वेरी सिग्निफिकेंट. ये सारे के सारे हमारे जो आप देख पा रहे हो वर्ड, ये पूरे के पूरे कंपल्सन बताने वाले हैं, मजबूरी बताने वाले हैं. क्या बताने वाले, मजबूरी बताने वाले हैं. तो आप देख सकते हो, जैसे हमारा कंटेंट लिखा हुआ हैज टू, हैव टू, इसका मतलब पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं. जैसे मैं कहूँ मुझे जल्दी जागना पड़ता है, मुझे उसकी बात सुननी पड़ती है, तो ऐसा काम करना पड़ता है. इसका मतलब हम कोई कंपल्सिव वर्क बता रहे हैं, कोई मजबूरी वाला बता रहे हैं ना, ठीक है. तो मजबूर वाले सेंटेंस है प्रेजेंट का. हैड टू हमारा किसको आ गया, पास्ट का. जैसे मैंने कहा कि उसे माफी मांगनी पड़ी, कोई कंपल्सन थी, मुझे ऐसा काम करना पड़ा, तो वो हमारा चला गया पास्ट में. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द हैविंग टू, या लगातार कोई काम चल रहा होता है. जैसे मैंने कहा उसे बर्तन धोने पड़ रहे हैं, मतलब वो एक मजबूरी उसकी हो रही है, वो मजबूरी में काम कर रहा है, उसे बर्तन धोने पड़ रहे थे. इट वॉज टॉकिंग अबाउट द पास्ट, तो पास्ट में हो गया हमारा. और लास्ट में क्या आया था, फ्यूचर वाला, विल हैव टू. जैसे मैंने कहा तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, इट वुड बी द कंपल्सन फॉर यू. ये तुम्हारे लिए क्या होगी सुपर हीरोज, कंपल्सन. तो फ्यूचर ही कंपल्सन को, तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ही कंपल्सन बताने के लिए ये हमारी मॉडल पर यूज की जाती है, हैज टू, हैव टू, हैड टू एंड विल हैव टू. अब देखो इसको और अच्छे से समझेंगे हम, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखो आप देखा होगा, देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पहले हैज टू, हैव टू लिया है, जो कि प्रेजेंट को हमारा क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है. तो आप देखो प्रेजेंट में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं हम, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं हम हैज टू और हैव टू, हमारे सुपर हीरोज. और हैज लगता है हमारा सिंगुलर नाउन के साथ. अगर नाउन सिंगुलर होगी तो आपको क्या लगा देना है, हैज लगा देना है. और अगर नाउन आपकी प्लूरल होगी तो सुपर हीरोज क्या लगाओगे आप, तो आप लगा दोगे हमारा हैव. तो ये लगता है सिंगुलर नाउन के साथ में, और ये लगता है हमारा प्लूरल नाउन के साथ में सुपर हीरोज. और उसके बाद ये सिंपल में होता है. और अगर ये नेगेटिव बन गया तो हेल्प में आ जाती है इसमें डू और डज. डज लगती है सिंगुलर नाउन के साथ में, और डू लगती है हमारी प्लूरल नाउन के साथ में. उसके बाद नॉट, एंड उसके बाद आपका सिर्फ हैव टू लगता है सुपर हीरोज, हैज टू नहीं लगता है. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन एटसेट्रा. एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन यू द ईच एंड एवरीथिंग बाय एग्जांपल्स. तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, मुझे जल्दी जागना पड़ता है. आप देख सकते हो इसका मतलब क्या है, मेरी अभी की कंपल्सन है प्रेजेंट की. तो देखो यार, आई हैव टू गेट अप अर्ली. क्या लगा है, सब्जेक्ट आई था, उसके बाद हैव, प्लूरल के साथ में हैव लगता है, हैव टू. गेट अप होता है जागना, अर्ली हो गया जल्दी. तुम्हें जल्दी जागना पड़ता है, यू हैव टू गेट अप अर्ली. उसे जल्दी जागना पड़ता है, उसे ही सिंगुलर हो गया, तो ही हैज टू गेट अप अर्ली. जैसे उसे लिखा, उसे रोज बर्तन धोने पड़ते हैं. अब रोज बर्तन धोने पड़ते हैं, इसका मतलब एक कंपल्सन है, उसकी कंपल्सन है. तो सुपर हीरोज देखो, ही लग गया सिंगुलर, तो ही के अकॉर्डिंग लगाना में हैज टू. ही हैज टू डू द डिशेज. डू द डिशेज इज अ फ्रेज विच इज यूज्ड स्पेशली टू वॉश द यूटेंसिल्स. बर्तन धोने के लिए हमारा एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है सुपर हीरोज, डू द डिशेज. मैंने कहा तुम्हें यहाँ 1 घंटे रुकना है, मतलब कोई काम करना है, मुझे बोलना है. जैसे मैं बोलूं आई हैव टू स्पीक, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, तो इसका मतलब मुझे यहाँ 1 घंटे तक रुकना है, ये मेरी मजबूरी हो गई. तो मैं बोलूंगा यू हैव टू स्टे हियर अप टू 1 आवर.
यू हैव टू स्टे हियर अप टू 1 आवर। मैंने कहा उसे यहाँ पे 1 घंटे तक रुकना है, तो ही हैज टू स्टे हियर अप टू 1 आवर। तुम्हें ये क्लास देखनी है, यू हैव टू वॉच दिस क्लास। तो ये जब कंपल्सन वाले सेंटेंसेस आते हैं हमारे सुपर हीरोज, तो ऐसे बनते हैं। अगर ये नेगेटिव में आ गए तो हमें डू नॉट, डज नॉट लगा देंगे। लुक एट द एग्जांपल, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मतलब मैं बात नहीं करनी है, तो ये मेरी मजबूरी हो गई, नहीं करनी है कैसे भी करके, इंपेरेटिव हो गया हमारे लिए। तो कैसे लगाऊंगा, आई प्लूरल है तो मैंने हेल्प नंबर क्या लगा दी, डू। तो आई डू नॉट हैव टू टॉक टू यू। मुझे वहां नहीं जाना है, आई डू नॉट हैव टू गो देयर। मुझे ऐसा काम नहीं करना है, आई डू नॉट हैव टू डू सच अ वर्क। मैंने लिखा उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, मतलब उसकी अब मजबूरी नहीं है, नेगेटिव सेंस में आ गई, तो बोलूंगा ही डज नॉट हैव टू प्रिपेयर फूड। उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है। आई होप माई सुपर हीरोज यू नाउ रियली हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग बाय द एग्जांपल, एंड नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर यू टू यूज दिस फ्रेजेस हैज टू, हैव टू इन प्रेजेंट इन द पास्ट एज वेल। जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ बोलना है, तो मैं बोलूंगा आई हैव टू स्पीक समथिंग। उसे यहीं बैठना है, he has to sit here. Lot of example we can make, and now it is your work to just make a lot of example, do the more exercise with this has to, have to phrase, because now it has become very easy to you to use in the sentences. So my super heroes, this is exactly, you have really gone through this thing very precisely, and now it has become very easy for you, and I hope you must have got it very very precisely. And if you really find any this thing very very lucrative and handy, as I always say to you, please do share with others and just enjoy the this kind of the channel, this kind of the classes, because these classes are 100% boosting your confidence and telling you that English speaking is not a big deal. Now we are moving forward to the another one. देखो हम अगली बात आते हैं, had to। had to का मतलब है पढ़ता था या पढ़ा था। जैसे मैंने कहा मुझे जाना पड़ा, तो मैं बोलूंगा I had to go। उसे यहाँ आना पड़ा, he had to come here। और अगर ये नेगेटिव बन जाएगा तो क्या बन जाएगा, डिड नॉट लग जाएगा। और डिड नॉट के बाद हमें पता है हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेड की क्या हो जाएगी, सुपर हीरोज हमारी हैव हो जाएगी। तो हेड किस में चेंज हो जाता है, हैव टू में चेंज हो जाता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल में देखो आपने लिखा है मुझे झूठ बोलना पड़ा, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट कंपल्सन, पास्ट की कंपल्सन की बात कर रहा हूँ, पास्ट की मजबूरी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मुझे झूठ बोलना पड़ा, रूल के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, आई हैड टू लाई, क्योंकि हैड टू लगाना है। मैंने कहा मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हिम। मैंने कहा मुझे उसे मेरी गुलामी करनी पड़ती थी, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट थिंग, पढ़ती थी, अभी नहीं कर रहा है, पढ़ती थी। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा, सब्जेक्ट ही है, ही हैड टू, डू होता करना, माई स्लेवरी, he had to do my slavery। तो मैं पछताना पड़ा, इसका मतलब you had to regret, you had to repent। regret होता है हमारा पछताना। मुझे उसकी चापलूसी नहीं करनी पड़ी, इसका मतलब हम कहाँ आ गए, नेगेटिव सेंटेंस में आ गए। तो कैसे बनाया, I did not have to do his watering। मुझे वहां नहीं जाना पड़ा, I did not have to go there। मुझे तुम्हें नहीं समझाना पड़ा, I did not have to explain you। तो मैंने कहा हमें उससे माफी नहीं मांगनी पड़ी थी, इसका मतलब we did not have to apologize to him। So my superheroes, this was the past, एंड आई होप कि आपको अब पास्ट में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है कि हमें हैड टू का यूज कैसे करना पड़ा है। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे हियर। मुझे यहाँ नहीं रुकना पड़ा, आई डिड नॉट हैव टू स्टे हियर। सो माय सुपर हीरोज, नाउ आई एम टेलिंग यू मेक लॉट ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ दिस हैड टू, and I hope you will 100% do it regularly, and you will become very very great, especially in this thing, how to use the sentence, how to use this type of phrases in the sentence। So this should be of course in your mind। तो वीडियो देखने के बाद में सुपर हीरोज कोई आपको दिक्कत होती है, आप लिटरली आपको सीखने को मिलता है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू जस्ट स्प्रेड दिस टू द अदर्स, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट ओवर देयर, बिकॉज आई रियली फील दैट इफ यू गाइज आर लर्निंग इट and just becoming a master of the English speaking, it is exactly a great feeling to me as a teacher। So please do let me know about this thing। Now we are moving forward to the पढ़ रहा है, having to be verb के साथ में, मतलब कोई मजबूरी करनी पड़ रही थी, या तो पास्ट में या फिर प्रेजेंट में। इसके लिए हम आपको पता है क्या लगाते हैं, रूल में आपका उसमें लग जाता है एजएमआर वॉजबर, और हैड टू हैव टू की जगह पे क्या जाता है, आपको पता है कॉन्टिन्यूअस की हमारी वो है, तो क्या जाता है सुपर हीरोज हमारा हैविंग टू, क्या जाता है सुपर हीरोज हैविंग टू लगा देते हैं। इसमें देखो हैविंग टू लगा, बाद में हमारा वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा कि मुझे उसकी बात सुननी पड़ रही है, तो मैंने कहा आई एम
हैविंग टू लिसन टू हिम। आपको पता होना चाहिए इज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, आर लगता है प्लूरल नाउन के साथ, और एम लगता है आई के साथ। और ये अगर पास्ट में आ जाएगा तो पास्ट में वॉज लगता है सिंगुलर नाउन के साथ, और वर लगता है हमारे सुपर हीरोज plural noun के साथ. These are the common thing. Of course, now you have must have got by watching my lot of videos, because in most of the videos I have used that is or was were, and then it will become very simple for you to understand. तो देखो मैंने कहा इसके एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने कहा मुझे तुम्हारे ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा सुपर हीरोज? मैं बोलूंगा आई एम हैविंग टू लिसन टू योर टोन्स. टोन क्या होते हैं? ताने. जैसे मैंने कहा मुझे उसकी तारीफ करनी पड़ रही है, हालांकि मैं चाहता नहीं हूं, तो मैं क्या बोलूंगा? आई एम हैविंग टू, तारीफ करने के लिए क्या बोलेंगे? एडमायर. आई हैव टू एडमायर हिम. जैसे मैंने कहा मुझे उसे मेरी बुराई करनी पड़ रही है, अब भाई मजबूरी है पड़ रही, तो मैं कैसे बोलूंगा? ही सिंगुलर तो क्या लगा दो? इज. ही इज हैविंग टू, बुराई करना होता है क्रिटिसाइज, ही इज हैविंग टू क्रिटिसाइज मी. मैंने कहा तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पड़ रहा है मतलब अभी ये चल रहा है लगातार कोई काम, तो बोलूंगा यू आर हैविंग टू फेस हार्डशिप्स या डिफिकल्टीज. जैसे मैंने कहा कि उसे मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ रहा है, तो मैं बोलूंगा ही इज हैविंग टू सिट हियर इन कंपल्शन. कंपल्शन क्या होती है? मजबूरी. अब अगर यही पास्ट में आ जाएगा, जैसे मुझे चिल्लाना पड़ रहा था, तो ये कंपल्शन हमारी पास्ट की हो गई जो कि कॉन्टिन्यूस चल रही थी, तो मैं क्या बोलूंगा? वॉज भर में आ जाऊंगा, तो बोलूंगा आई वॉज हैविंग टू साउट. मैंने कहा उसे रोना पड़ रहा था, ही वॉज हैविंग टू क्राई. मैंने कहा मुझे बाहर जाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू गो आउटसाइड. मुझे उसे समझाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू एक्सप्लेन हिम. जैसे कि राहुल को रोना पड़ रहा था, तो राहुल वॉज हैविंग टू क्राई. सो दिस वॉज इन द continuous tense, my superheroes. I'm sure now it is very simple for you to use in the another sentences, and I really want my superheroes, you should do a lot of exercise with the other people, do it, use the lot of sentences with your colleagues, with a friend, whomsoever you find for the collocation, for the practice. Don't miss out the chance to talk to the people, because the more you speak, the better you become. This is exactly the great funda of being a good speaker with the time. So I hope my superheroes, now it is very easy to you to understand and use in the sentences. Now we are moving forward to the last one. This is exactly what कि ये हमारा है, हमें जब फ्यूचर की किसी कंपल्सन को बताना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे? विल हैव टू. क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट के साथ में? विल हैव टू. ये विल हैव टू हमारी फ्यूचर की कंपल्सन को बताती है. विल हैव टू के बाद वही सेम कॉन्सेप्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सुपरहीरोज एटसेट्रा. देखो इधर कैसे, मैंने कहा तुम्हें आज जल्दी जाना पड़ेगा, मतलब जल्दी आना पड़ेगा, फ्यूचर में जाओगे तो मैं बोलूंगा यू विल हैव टू गो अर्ली टुडे. मैंने कहा मुझे आज मैथ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना नहीं चाहता पढ़ना पड़ेगा, तो मैं बोलूंगा आई विल हैव टू लर्न मैथ्स. मैंने कहा मुझे उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, मतलब ये कंपल्सन हो जाएगी बोलने के लिए, तो मैं रूल क्या करूंगा? आई विल हैव टू, बोलना होता है स्पीक, आई विल हैव टू स्पीक अगेंस्ट हिम. मैंने कहा उसे माफी मांगनी पड़ेगी, फ्यूचर की बात होगी कंपल्सन, तो मैं बोलूंगा ही, रूल के अकॉर्डिंग विल हैव टू, और माफी मांगना क्या होता है? अपोलोजाइज. मैंने कहा मुझे रोज क्लास लेनी पड़ेगी, तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल हैव टू टेक क्लासेस डेली. मैंने कहा तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो गए, तो इसका मतलब ये फ्यूचर की कंपल्सन हो गई हमारी, तो बोलूंगा यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. यू विल हैव टू डू समथिंग डिफरेंट. हमें निर्णय लेना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक डिसीजन. We will have to take decision. जैसे बात तुम्हें रेगुलर रहना पड़ेगा, you will have to be regular. तुम्हें इंग्लिश का डर खत्म करना पड़ेगा, you will have to remove the fear of English. So my superhero, this was the compulsion of the past, and now why all those example, I am sure that you have must have grabbed the thing very precisely, and now it is become very easy to you to use in the sentences. So this was exactly the thing that you were really thinking that how to use all those compulsive things. So my superheroes, this was the session for me, for all of you my superheroes, and I hope that you must have enjoyed the session very peacefully, and you must have grabbed all those handy things why this video, which are very important and very substantial for your communication and the spoken power. And my superhero, if you literally find this session very fruitful, very impressive, very galvanizing for your spoken purpose, don't forget to subscribe the channel, don't forget to share with your friend, because I really want that I should be really having the connection with all those people, with all those my superheroes
who really want to speak English very fluently and who really want that I also want to become good speaker. Those who have a keen desire for this, for them, these are the classes and which make you very, 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 very powerful and very, very confident. So thank you so much for giving your time and enjoying this kind of the session. Thank you.